हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि इसके पहले हम सभी ने स्थानीय समय और मानक समय की शुरुआत की थी चैप्टर की। आज हम देखेंगे कि स्थानीय समय की परिभाषा क्या है, स्थानीय समय हम किसे कहते हैं। तो ध्यान में रखिए, सूर्योदय के पश्चात जैसे जैसे सूर्य जो है वह आकाश के ऊपर जाता है, जैसे जब सूर्योदय हो जाता है तो सूर्योदय होने के बाद जैसे जैसे सूर्य जो है, ये जो सूर्य है वह सूर्य आकाश के जब ऊपर की ओर जाता है तो सामान्यतः मध्याह्न के समय अर्थात दोपहर के समय परछाई सबसे छोटी होती है। आपने भी ये चीज़ें देखी होगी कि दोपहर के समय जो है परछाई छोटी होती है और मध्याह्नोत्तर उसके बाद के काल में सूर्य क्षितिज की ओर बढ़ने के कारण फिर से परछाई जो है वो लंबी होने लगती है और पृथ्वी पर एक ही देशांतर रेखा पर अर्थात उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक सभी जगहों पर मध्याह्न एक सा होता है। अब ये जो है ये हमारी पृथ्वी है, ये पृथ्वी है और ये पृथ्वी का उत्तरी भाग है और ये पृथ्वी का दक्षिणी भाग है। ये हमारा 180 अंश पे ये क्षितिज है, ये पृथ्वी का क्षितिज भाग है। तो मध्याह्नोत्तर काल में क्षितिज पर पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से लेकर ये उत्तरी ध्रुव हो गया और ये पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक सभी जगहों पर इसके अंतर्गत जितने भी इस देशांतरी रेखा के अंतर्गत जितने भी क्षेत्र आते हैं उन सभी जगहों पर मध्याह्न जो है, दोपहर जो है वह एक सा होता है। अब यहाँ पे एक प्रश्न बनता है कि हमारी परछाई सबसे छोटी कब होती है। तो हमारी परछाई मध्याह्न के समय, सामान्यतः मध्याह्न के समय हमारी परछाई सबसे छोटी होती है। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परछाई लंबी कब होने लगती है। तो लंबी कब होती है, मध्याह्नोत्तर मतलब दोपहर के बाद के काल में सूर्य क्षितिज की ओर बढ़ने के कारण, सूर्य जो है वो क्षितिज की ओर बढ़ता है, अक्ष की ओर बढ़ता है, तो बढ़ने के कारण एक ही देशांतर रेखा पर अर्थात बढ़ने के कारण फिर से परछाई जो है वह लंबी होने लगती है। किसी स्थान पर आकाश में सूर्य की स्थिति के अनुसार निश्चित किए गए समय को स्थानीय समय कहते हैं। अब यहाँ पे एक परिभाषा पूछी जा सकती है कि स्थानीय समय किसे कहते हैं। तो स्थानीय समय किसे कहते हैं, किसी भी स्थान पर आकाश में सूर्य की स्थिति अर्थात सूर्य के अनुसार जब हम समय निश्चित करते हैं उसी को कहा जाता है स्थानीय समय। ध्रुव वृत्त से लेकर ध्रुवों तक ऋतुओं के अनुसार 24 घंटों से भी अधिक अवधि का दिनमान हो सकता है। अर्थात जो ये ध्रुव है, ये जो हमारा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव है, तो ध्रुव वृत्त से लेकर ऋतुओं के अनुसार अगर देखा जाए तो वहां पर 24 घंटों से भी अवधि का दिनमान होता है। इसलिए इन भागों में सूर्योदय, मध्याह्न एवं सूर्यास्त और मध्य रात्रि का भाग समझ लेना आवश्यक होता है, क्योंकि 24 घंटों से अधिक भी यहाँ पर दिनमान, पूरा दिन जो है वह हो सकता है। और दोनों ध्रुवों पर 6 महीनों का दिनमान होता है और 6 महीनों का रात्रिमान होता है। ये जो आप देख रहे हो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात्रि होती है। ध्रुवों पर सूर्योदय एवं सूर्यास्त का समय बताते हुए
तारीख बताना आवश्यक होता है। ये जो हम तारीख का निर्धारण करते हैं कि आज जो है 29 तारीख है, कल 30 तारीख है, तो ये जो हम तारीख का निर्धारण करते हैं ये ध्रुवों के आधार पर निर्धारित की जाती है। सूर्य आसमान में विशिष्ट तारीख पर उदित होने पर क्षितिज पर लगातार चक्कर लगाता दिखता है, इसलिए ध्रुवों पर परछाई और परछाई की लंबाई से मध्याह्न समय बताया नहीं जा सकता है। अब जैसे कि यह जान लेना अति आवश्यक है कि ध्रुव पर, जो ध्रुव है, तो ध्रुव पर एक संपात दिन पर सूर्योदय होता है तो अगले संपात दिन पर सूर्यास्त होता है। जैसे कि संपात दिन का क्या अर्थ होता है कि संपात दिन मतलब 12 घंटे का दिन तो 12 घंटे की रात। अभी आप सभी जानते हो कि 12 घंटे का दिन होता है और 12 घंटे का रात होता है। तो जब ध्रुव पर एक संपात दिन मतलब एक संपात दिन पर सूर्योदय होता है, एक संपात दिन पर सूर्योदय होता है और अगले संपात दिन पर सूर्यास्त होता है। यदि इस कालावधि के दौरान तुम ध्रुव पर हो तो दिन में सूर्य का आकाश में भ्रमण का मार्ग दिखाई देगा। कैसा दिखाई देता है यह आपको अनुभव करना है। इसके आगे हम देखेंगे कि अलग अलग देशांतर रेखाओं पर सूर्योदय, मध्याह्न एवं सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक देशांतर रेखा पर अंतर पाया जाता है। इसलिए यहाँ पर अलग अलग जो देशांतरी रेखाएं हैं, ये जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये हमारी हो गई अक्षांशीय रेखा, ये अक्षांशीय रेखा और ये है देशांतरी रेखा। तो ये देशांतरी रेखा जो है तो अलग अलग देशांतर रेखा पर अलग अलग समय पाया जाता है। सूर्यास्त और सूर्योदय का समय भिन्न हो जाता है। मुंबई में जब मध्याह्न होगा, अर्थात मुंबई में जब दोपहर होगा तो कोलकाता में नहीं होगा, जबकि मुंबई और कोलकाता दोनों ही भारत में हैं, लेकिन मुंबई में मध्याह्न, लेकिन दोनों जो हैं वह अलग अलग देशांतर रेखा पर स्थित हैं। कोलकाता मुंबई के पूर्व की देशांतर रेखा पर स्थित होने के कारण वहाँ मध्याह्न पहले ही हो चुका होगा। वह पूर्व की ओर है, इसलिए वहाँ मध्याह्न पहले होगा, और मुंबई जो है वह पश्चिम की ओर है, इसलिए वहाँ पर मध्याह्न लेट होगा, देरी से होगा। तो यहाँ पर कारण लिखो के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है कि कोलकाता में मुंबई से पहले मध्याह्न हो चुका होगा, कारण लिखो। प्रश्न समझ गया होगा आपको कि कोलकाता में मुंबई से पहले मध्याह्न हो चुका होगा, कारण लिखो। तो यहाँ पे आपको इस तरह से उत्तर लिखना होगा। फर्स्ट पॉइंट, अलग अलग देशांतर रेखाओं पर सूर्योदय, मध्याह्न और एवं सूर्यास्त का समय अलग अलग होता है। मुंबई में जब मध्याह्न होगा तब कोलकाता में नहीं होगा। तीसरा पॉइंट लिखोगे, कोलकाता मुंबई के पूर्व की ओर देशांतर रेखा पर स्थित होने के कारण वहाँ मध्याह्न पहले ही हो चुका होगा। अब हम आगे देखते हैं। धरातल पर किसी एक स्थान का स्थानीय समय मध्याह्न के संदर्भ में निश्चित किया जाता है। अर्थात अगर हम मध्याह्न हमें पता है तो हम धरातल के, पृथ्वी के किसी भी स्थान का सही समय का अनुमान लगा सकते हैं। अर्थात एक देशांतर रेखा पर स्थानीय समय एक ही होगा। ध्यान में रखना है, एक समय का स्थान, अगर देशांतर रेखा एक ही देशांतर रेखा पर है तो वहाँ पे सभी जगहों पर समय एक ही होगा। जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर यह हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर अगर ये जो देशांतरी रेखा है, यहाँ पे उत्तर से लेकर दक्षिण तक
सभी जगहों पर एक ही समय होगा। स्थानीय समय का उपयोग यदि सीमित क्षेत्र में करना होगा तो समस्या नहीं आती है, लेकिन जब हम विस्तृत रेखांशीय क्षेत्र में स्थित लोगों को एक दूसरे से संपर्क करना हो तो स्थानीय समय का उपयोग करने में गड़बड़ी होती है, और इसीलिए ऐसे में स्थानीय समय का उपयोग करना ठीक नहीं होता है। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है कि भारत में एक ही मानक समय माना जाता है, और भारतीय मानक समय जो है यह अंतरराष्ट्रीय मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। अभी यहाँ पर यह आपको ध्यान में रखना है, यह मानचित्र, ये जो है हमारा विश्व का मानचित्र है। ये मानचित्र आप जो देख रहे हो यह हमारा विश्व का मानचित्र है, और इस मानचित्र में अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन आपको दिख रही है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये हमारी है ग्रीनविच देशांतर रेखा, जो कि आप देख रहे हो अफ्रीका यूरोप से होकर गुजरती है। तो ये हमारा है मध्याह्न, इसी को कहते हैं मध्याह्न। ये अंतर्राष्ट्रीय मानक समय कहा जाता है। ये ग्रीनविच देशांतर रेखा कहा जाए या इसी ग्रीनविच देशांतर रेखा को कहा जाता है अंतर्राष्ट्रीय मानक समय, अर्थात विश्व का मानक समय। और जब हमें यह समय पता होता है तो इसके अनुसार हम अपने किसी भी देश का अंतर ज्ञात कर सकते हैं कि वहाँ पर कितना समय होता होगा। अब ध्यान रखना है कि ये ग्रीनविच मानक समय से अगर हम देखते हैं तो ये जो दिशा है ग्रीनविच मानक समय से, ये ग्रीनविच मानक समय है, और ये ग्रीनविच मानक समय से यह दिशा जो है पूर्व की ओर है। और अगर इस साइड देखते हो तो इस साइड है पश्चिम। ये ग्रीनविच मानक समय का पूर्व और पश्चिम हो गया। अब यहाँ पे ध्यान में रखिए, ग्रीनविच मानक समय से पूर्व की ओर जब हम जाते हैं तो यहाँ पर 5.5 घंटा यह आगे होता है। ये मानक समय भारत का, अगर हम भारत का देखते हैं तो यहाँ पर भारत का मानक समय लगभग 5.5 घंटे आगे है, ध्यान में रखिए। और जैसे जैसे जब आप यहाँ पर भारत के पूर्व की ओर जाते हो तो यहाँ पर यह आगे होता जाता है। इसीलिए आपको बताया गया कि यहाँ पर कोलकाता में सूर्यास्त पहले हो गया और यहाँ पर बाद में हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो है मानक समय आगे है, अब यहाँ पे ये इसका पूर्व पश्चिम हो गया। उसी तरह से अगर हम पश्चिम की ओर की गणना करते हैं तो पश्चिम में जैसे यहाँ पर है ब्राज़ील देश, यहाँ पे ब्राज़ील देश, तो यहाँ पर अब ये मानक समय से, अंतर्राष्ट्रीय मानक समय से ये ब्राज़ील जो है लगभग 3 घंटे पीछे है। तो ध्यान में रखिए कि पूर्व में मानक समय, स्थानीय मानक समय 5.5 घंटे आगे है और पश्चिम में 3 घंटे पीछे है। अब इन 5.5 और 3 घंटों को पूर्व पश्चिम के अनुसार हम किसी भी देश के मानक समय का अंतर प्राप्त कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। अभी कुछ सम्स बताए गए हैं, कुछ सवाल है, तो देखिए इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे और किस तरह से जो है इसका उत्तर लाया जा सकता है। अब जैसे यहाँ पे प्रश्न देखिए कि कैसे किया गया है। प्रधान देशांतर के स्थानीय समय का संदर्भ के रूप में उपयोग कर विभिन्न देशांतर रेखाओं के स्थानीय समय का हमें पता लगाना है। जैसे कि एक प्रश्न आपको यहाँ पर दिया गया है कि ईरान का मशहद शहर, अब ईरान इराक आपने सुना होगा, जो कि अंतर्राष्ट्रीय रेखा के पूर्व की ओर है, तो ईरान शहर का मशहद शहर 60 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा पर स्थित है। अब यहाँ पे बता दिया गया यह जो है 60 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा पर स्थित है। तो जब ग्रीनविच के दोपहर के 12 बज रहे हैं, अब जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, अब ये जो है
ये ग्रीनविच मानक समय है, और यहाँ पर दोपहर के 12 बज रहे हैं। और यहाँ पर आप देखोगे तो 60 डिग्री सेल्सियस पर, यहाँ पे 60 डिग्री पर है ईरान। ईरान का मशहद शहर स्थित है। अब यहाँ पे 60 डिग्री पर मशहद शहर है। तो आगे देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है। 60 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा पर स्थित है। जब ग्रीनविच के दोपहर 12 बजे होंगे तब मशहद शहर का स्थानीय समय क्या होगा। अब हम देखेंगे कि मशहद शहर का अगर आपको स्थानीय समय निकालना है तो आप किस तरह से निकालोगे। तो अब हम मशहद शहर का स्थानीय समय निकालेंगे। यहाँ पे ध्यान रखिए, पहले हम लिखेंगे यहाँ पर, इसका हम देखेंगे कि किस तरह से जो है समय निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको प्रतिपाद लिखना है कि क्या यहाँ पर आपको मिला है प्रतिपादन। अभी प्रतिपादन में क्या लिखोगे आप कि प्रधान देशांतर अब यहाँ पे हम प्रतिपादन में लिखेंगे कि प्रधान देशांतर रेखा से, प्रधान देशांतर रेखा से पूर्व की ओर, पहले ही हम बता देंगे कि पूर्व की ओर जाते समय, अगर हम पूर्व की ओर जा रहे हैं तो जाते समय प्रत्येक देशांतर रेखा में, ये आपको पहले ही मैंने बताया था कि एक देशांतर रेखा में 4 मिनट का अंतर होता है। तो यहाँ पे आप बताओगे प्रत्येक देशांतर रेखा का स्थानीय समय लगभग कितना होगा, 4 मिनट, 4 मिनट से बढ़ता है। ये आपने यहाँ पे प्रतिपादन बता दिया कि लगभग ये 4 मिनट से बढ़ता है। जब हम कहाँ जा रहे हैं, पूर्व की ओर जा रहे हैं, तो पूर्व की ओर जाते समय 4 मिनट बढ़ता है। अब इसलिए क्या लिख दोगे, ग्रीनविच एवं मशहद के देशांतर रेखाओं के बीच का अंतर हमको निकालना है। तब देखिए कि किस तरह से आप इसके बीच का अंतर निकाल सकते हो। अंतर कितना है, 60 डिग्री, ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब समय में जो कुल अंतर है वो कैसे निकालेंगे हम। समय में कुल अंतर, अब उसे जो है हम पहले 60 डिग्री को 4 से गुणा कर देंगे। अब जब 60 डिग्री से आप गुणा करते हो तो आता कितना है आपका, 240 मिनट। अब ये हो गया 240 मिनट। अब 240 मिनट को, अब जितने डिग्री पर यह स्थित होगा उतने का अंतर यहाँ पे निकालना है। तो 240 भागे 60 मिनट। अब अगर 240 भागे 60 मिनट निकाल रहे हो तो यहाँ पर आ रहा है आपका 4 घंटे। 4 घंटे निकालने के बाद इसका मतलब अब 4 घंटे, अर्थात अगर देखा जाए तो अर्थात मशहद में अब कितने बज रहे होंगे। अब मशहद में अब 4 घंटे मैंने कहा, तो अब 12 में आप 4 जोड़ दोगे। अब 12 में अगर आप 4 जोड़ते हो, अब जैसे अगर यहाँ पर देखते हो तो ऑलरेडी आपको दिया भी गया है, समय को जोड़कर ध्यान से देखोगे तो ये 12 बजे है। और अगर आप यहाँ पे 60 डिग्री पे जाते हो तो आप देखोगे 4 बजे, मतलब 12, 1, 2, 3, 4। और अगर 12 4 जोड़ते हो तो 16 आता है। अब ध्यान दीजिए, 12 + 4 जोड़ते हो तो 16 आता है। 16 मतलब कितने बज रहे होंगे, 4 बज रहे होंगे। अब जैसे
कि मैंने आपको पहले ही कहा कि अब मसहद में, अब यहाँ पे क्या होंगे, मसहद में 4 बज रहा, मतलब ये क्या है, दोपहर के। मसहद में दोपहर के, अब दोपहर के कितने बज रहे हैं यहाँ पर, दोपहर के 4 बजे होंगे। ध्यान में रखना, दोपहर के 4 बजे होंगे, सुबह के नहीं है, ये दोपहर के 4 बजे हैं, क्योंकि वहाँ पे दोपहर का समय बताया गया है। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से हम जो है यहाँ पर मध्याह्न निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट समय निकाल सकते हैं। इसी तरह का हम जो है एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जैसे ब्राज़ील का मैनोस शहर 60 डिग्री पश्चिम देशांतर रेखा पर स्थित है और ग्रीनविच के पर मध्याह्न के 12 बजे होंगे, तो मैनोस का स्थानीय समय क्या होगा। अभी यहाँ पर स्थानीय समय क्या होगा, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्रतिपादन लिखेंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर प्रतिपादन लिखना है कि प्रतिपादन क्या है। तो सबसे पहले प्रतिपादन, प्रधान देशांतर रेखा से अगर हम पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो समय घटता है, ध्यान में रखिए। प्रशांत देशांतर रेखा से पश्चिम की ओर जाते समय प्रत्येक देशांतर रेखा में, प्रत्येक देशांतर रेखा का स्थानीय समय 4 मिनट से घटता है। ध्यान में रखना कि यहाँ पर क्या हो रहा है, पूर्व में बढ़ रहा है लेकिन पश्चिम में घट रहा है। अब इस तरह से हम लिखेंगे आगे कि ग्रीनविच अब यहाँ पे घट रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, 4 मिनट से घट रहा है। अब हम यहाँ लिखेंगे ग्रीनविच एवं मैनोस, जो कि ब्राज़ील में स्थित है, एवं मैनोस के देशांतर रेखाओं के बीच का अंतर, अब ऑलरेडी आपको क्वेश्चन में दिया गया है कि 60 डिग्री, तो बीच का अंतर कितना है, 60 डिग्री। अब समय में कुल अंतर, ये इसी पद्धति से सबका निकालेंगे, जितना दिया रहेगा वो हम लिख लेंगे, समय में कुल अंतर। अब फिर क्या करेंगे हम, 60 डिग्री इंटू 4, आपका फिर हो जाएगा 240 मिनट। अब 240 मिनट हो गया। अब 240 को फिर से हम 60 से भाग दे देंगे, 60 मिनट, तो मिनट से आपका हो जाएगा 4 घंटा, 4 घंटे। अब अगर हम देखते हैं, ये मैनोस शहर जो है ग्रीनविच के पश्चिम में स्थित है, और पश्चिम में स्थित होने के कारण, अर्थात मैनोस में जो समय हो रहा होगा, अब 12 से आप 4 घटा दोगे, और अगर 12 से आप 4 घटाते हो तो आपका आता है 8। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये 0 डिग्री पे है 12, और 12 से 60 डिग्री पर यहाँ पर स्थित है आपका मैनोस। अब मैनोस से 12 से अगर आप 4 को घटाते हो तो आपको उत्तर मिलता है 8। अर्थात यहाँ पर, अब ध्यान में रखिए, ये दोपहर था, ये आपका दोपहर था, तो दोपहर से अगर यहाँ जा रहा है तो समय पीछे की ओर जा रहा है, तो दोपहर के पहले क्या आता है, सुबह। तो अर्थात मैनोस में सुबह के 8 बजे होंगे। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से अंतर्राष्ट्रीय समय के अनुसार
आप बहुत ही आसानी से दूसरे देशों का दूसरे अक्ष पर होने वाले समय की गणना कर सकते हैं।